नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। सिद्धार्थ जी, एक सामान्य तौर पर एक बात है कि बिना के तार को इतना मत छेड़िए कि तार ही टूट जाए। जी हाँ, शिक्षा विभाग में इन दिनों यही कुछ हो रहा है। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। गांधी सेतु कल रात से जाम है। आपके सैकड़ों शिक्षक आज समय पर स्कूल नहीं पहुंचे हैं। सुबह सुबह इस तरीके का भीषण जाम है और उस जाम के लिए शिक्षक जिम्मेवार नहीं है, आपका प्रशासनिक महकमा जिम्मेवार है। यही जाम अगर नीतीश जी के मानसिक तौर पर स्वस्थ रहते हुए, अगर जिस तरीके से 2 महीने से जाम लग रहा है, अगर उनके रहते हुए ये जाम लगता तो कब तक इसका समाधान निकल गया रहता। जबकि दोनों लेन चालू हो गया है। पहले तो एक लेन था, तब भी इसका समाधान निकल जाता था। अभी तो दोनों लेन चालू हो गया है और शिक्षक आपको उसमें फंस रहे हैं। इसलिए आप जांच कराइए। कमेटी बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। शिक्षक भी सुधरने को तैयार नहीं है। वो भी जो है ना, समझ जाइए कि एकदम जो 5-10% है वो भी रारे है, वो भी सुधरने वाला नहीं है। और उसको सुधारने के चक्कर में बाकी लोग जो शिक्षक जो पढ़ाने वाले हैं वो भी प्रताड़ित हो रहा है। एक कटिहार के एक शिक्षक ने अपना जवाब दिया है। उसका इस शिक्षा कोर्स पर अटेंडेंस नहीं बना है तो मिश्रा जी जवाब दिए हैं। वो पत्र हम चला भी रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप भी उस पत्र का मूल्यांकन कीजिए। बहुत तकनीकी सवाल उसने उठाया है और उस सवाल को आपको जवाब देना चाहिए और उस पर विभाग को अमल भी करना चाहिए कि जो चीज़ आप कह रहे हैं ग्राउंड पर क्या परेशानी हो रही है और वो किस हद तक परेशान है, इसकी व्यथा तकनीकी तौर पर। आप कंप्यूटर के विशेषज्ञ हैं, उस विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए लगता है श्रीमान ने ये पत्र लिखा है और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने पत्र में बहुत सारी बातें कही भी है और सवाल भी उठाया है। तो हमें लगता है कि इस शिक्षा कोर्स को लेकर जो आपका प्रयोग है, एक तो वो प्रयोग का जो फर्जी है, जो फरारी है, वो तो उसको रोक नहीं पा रहा है। आप देख ही रहे ना कि यूपी में रह रहा है, अटेंडेंस बना ले रहा है, जैसे भी हो। वो फरारी आप भी पकड़िए लिए, जो फरारी पान दुकान पर मिल गया। तो देखिए, जो नहीं पढ़ाने वाला है, 10, 20, 25 जितना % हो, वो सुधारने वाला नहीं है। एगो हम लोग क्या, एगो कहावत है मिथिलांचल में कि हेहरा रे हेहरा केना रहे छी, लाज जूता खाई छी भन्ने रहे छी। मतलब हेहर आदमी जो होता है ना, जिसको कोई लोक लज्जा नहीं रहता है, उसको इस सब से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो जिला शिक्षा पदाधिकारी जांच करे, चाहे डीएम या बीडीओ जांच करे, उसको कोई शर्मिंदगी नहीं है। उसको लगता ही नहीं है कि हम शिक्षक हैं, हमारे बारे में अखबार में खबर छप जाएगी या फिर हमारे बारे में समाज में ये ओपिनियन जाएगा कि शिक्षा स्कूल पर पढ़ाने नहीं जाते हैं तो बुरा लगेगा। इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो कहें ना कि कोई लोक लज्जा इन लोगों को नहीं है। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को आप चिन्हित कर सकते थे। तो आप सक्षमता वाला परीक्षा में अगर जो लोग जिला चॉइस दिया था, जिला चॉइस से बाहर गया था, तो आप तो एकदम मानवीय आधार पर काम करने लगे थे। तो मानवीय आधार पर काम उसके साथ किया जाता है ना जो मानव रहता है। ये सब दानव है, इससे कोई मानवता मत दिखाइए। इससे टिट फॉर टाइट वाली स्थिति रखिए। सक्षमता में कर देती, सक्षमता में काहे लोग बहिष्कार कर रहा था कि कहीं हमको जिला से बाहर नहीं कर दे। टाइट कर दीजिए ना। जितना पुराना नियोजन इकाई है उसको 1 और 2 सक्षमता लीजिए और उसके बाद भंग कर दीजिए और उसके बाद कह दीजिए चल बेटा थोड़ा बिहार में हम कहीं नौकरी करा देंगे, हीरोपनी बाहर हो जाएगा। तो जिससे आपको सख्ती से बरतना चाहिए था, उससे तो आप सख्ती से बरत नहीं पाए। चाहे उसकी वजह जो भी हो, नेता का पैरवी हो, आधिकारिक पैरवी हो, जो भी हो, उस पर सख्ती नहीं बरत पाए। और वही समस्या है, पूरे स्कूल में चलने नहीं देता है। तो आप अब देखिए, अब जो स्थिति है, वैसे टीचर जो पढ़ाने वाले भी टीचर है ना, अब वो आक्रोशित हो रहे हैं। अब वो बगावती तेवर में अपनाने लगे। 35,000 शिक्षक को वेतन नहीं मिल रहा है 4 महीना से। क्या कर रहा है आपका विभाग, बताइए। समझ जाइए क्या कर रहा है बेचारा। 4 महीना बिना वेतन का कैसे रह रहा होगा टीचर, समझिए किस स्थिति में रह रहा होगा। एक दिन काहे के पाठक का डर रहता था कि जो शिक्षक 29 तारीख को ज्वाइन किया, 1 तारीख 2 तारीख को उसको 2 दिन 3 दिन का जो वेतन बना वो भी उसके अकाउंट में चला है। प्राण जनरेट से लेकर सब जनरेट हो गया, जबकि इससे बहुत बड़ी संख्या थी। लेकिन यहाँ फंसा हुआ है। तो जब वेतन का लाला पड़ने लगेगा तो शिक्षक क्यों बात मानेगा।
तो ये मिश्रा जी का पत्र समझिए बगावत का संकेत है, और ये अब शिक्षक बगावत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपका भय खत्म हो रहा है, और अब देखते हैं कि अब शिक्षक भी मन मिजाज बना लिया, चलो जो होना होगा से देखा जाएगा। इस स्थिति में विभाग आपका पहुंच गया है, क्योंकि विभाग का जो प्रखंड स्तर का जो पदाधिकारी, बताइए आप, जो आप अगर थोड़ा भी सेंसिटिव हैं तो जो एरियर के लिए 15,000 रुपया घूस लेता है, पकड़ाया है कल निगरानी विभाग। आप बताइए कि बिना शिक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी के मिली भगत को पैसा ले सकता है? यहाँ कोई मातृत्व अवकाश लिया है ना, आपके विभाग का ये स्थिति है, मातृत्व अवकाश लिया है और उस अवकाश का पैसा लेने आता है तो वहाँ भी पैसा ही किरानी से मांगने लगता है। शिक्षा के कोनो ठेकेदार है ये लोग, ये समझिए ना। और अगर ऑफिस पर कंट्रोल आपका नहीं रहेगा तो फिर शिक्षक भी कंट्रोल होगा। शिक्षक अगर मान लीजिए किसी से घूस देकर काम कराएगा तो उसका नोटिस ही नहीं लेगा, उसको भाव ही नहीं देगा। तो मुजफ्फरपुर में यहाँ जो आपको पटना में पकड़ाया है उसकी जांच बिठा दीजिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई कर दीजिए, देखिए क्या मैसेज जाता है। तो जहाँ से मैसेज जा सकता है, जिस मैसेज का असर शिक्षकों पर पड़ सकता है, वो बेअसर है। वहाँ कोई मैसेज ही नहीं जा रहा है। वो लोग, आपका पत्र आता है डस्टबिन में फेंक देता है, अरे रोज इसी से दास जी पत्र भेजते रहते। तो ये अगर अधिकारियों का अगर एटीट्यूड इस तरीके का हो जाएगा तो उसका असर मास्टर पर पड़ेगा कि नहीं। और वेतन नहीं दीजिएगा तो राइट भी, नीतीश कुमार के शासनकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना वेतन का टीचर रह रहा हो, और वेतन नहीं दे पा रहे हैं पैसा रहते हुए। एक रहता है पैसा नहीं है, नहीं रहते हुए। अब पटना से बनना है उसको HRMS, तो नहीं बन रहा है। एक दिन आप बताइए, आप विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ CM के भी आप अपर मुख्य सचिव, वहाँ CM सचिवालय के आप पदाधिकारी हैं, कौन पदाधिकारी आपसे बाहर जा सकता है? एक दिन कह दीजिएगा कि सारा छुट्टी रद्द, तुम 24 घंटे के अंदर में सारा शिक्षक का HRMS बन जाना चाहिए। कौन नहीं बनाएगा? पाठक में थोड़ी ताकत है, पाठक तो खाली शिक्षा विभाग के, आप तो मुख्यमंत्री के भी हैं। अब 3 महत्वपूर्ण विभाग के जो है सब अपर मुख्य सचिव हैं। आप पूरी सरकार हैं, और आपके रहते हुए अगर शिक्षकों को इस तरीके से प्रताड़ित, अब गांधी सेतु जाम रहा, बताइए आपका सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। जो हाजीपुर में रह के कम पैसा में किराया लेकर पटना पढ़ाने जाता है, पटना के आसपास के इलाके, ग्रामीण इलाके में पढ़ाया जाता है, और गांधी सेतु जाम है, सारा शिक्षक आपका, हजारों शिक्षक आज नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें आपको विभाग के हेड रहने के साथ साथ आप मुख्यमंत्री के भी साथ रहते हैं, और ये मुख्यमंत्री का खुद का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बताइए, मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र दे दिए, कब? महीनों होने जा रहा है। 9 तारीख को दिए थे ना, 7-9 तारीख को, अब होने जा रहा है ना, अभी तक उसको ज्वाइन नहीं कराए TRE 3 को। बताइए, मुख्यमंत्री के नियुक्ति पत्र देने का कोई मतलब है ना? रोज कुछ ना कुछ ऐसा विकल्प मांग देते हैं कि फिर 15 दिन बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इन चीज़ों को समझिए सिद्धार्थ जी, जो अब माहौल बनता जा रहा है। ये मिश्रा जी का पत्र संकेत है कि शिक्षकों के अंदर अब उबाल होने लगा है, और ये उबाल अगर आगे बढ़ा तो बहुत मुश्किल होगा चीज़ों को संभालना, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है।